सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। देखिए, तो विपक्ष है, वो तो 24 घंटा सवालें खड़ा करेगा, लेकिन हम लोग को तो अपना काम करना है जी। अब वो बिहार को या सरकार को किस ढंग से परिभाषित करते हैं वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम जिन एजेंडों को लेकर आज बिहार में एनडीए की सरकार बनाए हैं और उन एजेंडों को लेकर चलेंगे। और विगत 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम सब सरकार चलाए हैं। और 2005 के पहले ये कोई आम हमारी टिप्पणी नहीं है। माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी जंगल राज के संबंध में, आज उन शब्दों को दोहराकर क्या कहना चाहते हैं। कठिनाई क्या है कि उन्होंने जिस तरह से विगत वर्षों में सरकार चलाई और उसके बाद उनका पूरे परिवार का कुनबा जिस तरीके से कारनामे दर कारनामे, घोटाले दर घोटाले करते चले गए, उन चीजों को छिपाने के लिए अभी सरकार पूरी तरह से अपने फॉर्म में नहीं आई। और ये इस तरह की संज्ञा देना, सदन में सरकार और सदन की जो नियमावली है, प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उस परंपरा से हटकर कुछ ऐसी बातों को कहना जो कहीं से भी वो संसदीय नहीं है, तो आप सीधा समझ सकते हैं कि आखिर उनमें जो ये कुलबुलाहट है, अभी हम लोग ठीक से 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और इस तरह की कुलबुलाहट क्यों है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उनको पता है कि आने वाले दिनों में यह एनडीए सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार या और कई ऐसी चीजें हैं उसके खिलाफ क्या कदम उठाएगी, उसकी चिंता उनको अभी से होने लगी है। इसीलिए उनकी बातों पर बहुत हम प्रतिक्रिया देना नहीं चाहेंगे। आने वाले दिनों में जो सरकार के एजेंडे के जो रूपरेखा बनेगी, आगे हम सब बात करेंगे। और फिर हम सब आप सबों के सहयोग से जो बिहार के बारे में जो कल्पना है, लोगों के साथ हम सबों ने जिन चीज़ों को साझा किया है, बिहार के मतदाताओं ने जिन कठिनाइयों को साझा हमारे साथ किया है, वो सारे हमारे आगे आने वाले दिनों में सरकार किस पटरी पर चलेगी उसका एक रोड मैप का जो खाका बिहार के लोगों ने खींचा है, उस पर हम सब काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहन रेणु जी हैं, हमारे संगठन के लोग हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार जल्द आज भी उसमें मन की बात के द्वारा वे जो अनुभव करते हैं उन चीजों को कहने का काम किया। और सबसे जो अच्छी बात लगती है कि जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं और पूरे भारतवर्ष के जो अलग अलग राज्य हैं जो अभी अपनी अपनी विविधता के चलते जाने जाते हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने छूने का काम किया। चाहे वो पूर्वोत्तर भारत का प्राकृतिक सौंदर्य हो या वो पराली से जुड़ा हुआ विषय हो, जो आधुनिकतम तरीके से जो खेती की जाती है उसका विषय हो, या जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी प्राचीन मूर्तियां हैं, वो चोरी हो गई तो वो कैसे भारत आवे, हम अपने जो धरोहर है, जो हेरिटेज है, उसको कैसे संरक्षित करें, जो हमारे प्राचीन भारत की वो एक विशिष्ट पहचान है। तो उन चीज़ों को भारत वापस लाना और भी जो कई जीवन के विभिन्न विषय थे वो रखे। काफ़ी अच्छा लगता है जब वो मन की बात के द्वारा अपनी मन की बात को कहते हैं। तो उनका एक तरह से हम लोग जिस कार्य के लिए आज राजनीतिक जीवन में हैं, वो एक रोड मैप है, एक दर्शन है, और उस पथ पर हम सब चलने का प्रयास करते हैं। हम आज आपके माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि मन के बात के द्वारा हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के लोगों को जो
दिल छूने वाली कुछ चीजों को कहते हैं, वो काफी प्रेरणादायक है और उस प्रेरणा को ग्रहण करके हम अपने काम को गति देते हैं, दिशा देते हैं। मैडम, आप महिला है, डिप्टी सीएम है, कल जिस तरह से महिला की हत्या कर दी उसको कैसे देखते हैं? एक तरफ नीतीश कुमार कौन बेचता लेकर बैठक करते हैं और राजधानी में हत्याएं हो रही हैं। देखिए, ये तो सटन दुर्घटना है और दुर्घटना की जांच जो है, ऐसा नहीं है कि हमारा प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन निश्चित रूप से अपना काम कर रहा है और आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं घटे तो उसमें सारे लोग लगे हुए हैं। हमारी जो महिलाएं हैं अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। जो 15 साल पहले हुआ और आज 15 साल बाद में जो अभी एनडीए की जब 2005 में सरकार आई और उन्होंने जो विश्वास किया है, उस विश्वास में अगर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर करता है तो उसे भी हमारी सरकार, हमारे प्रशासन अंकुश लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे कि किसी भी तरह से हमारी महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं।